द ग्रैंड ग्रिमवा, जिसे द रेड ड्रैगन या गॉस्पेल ऑफ सेटन भी कहा जाता है, मानव इतिहास की सबसे रहस्यमयी, डरावनी और प्रतिबंधित किताबों में से एक है। इसकी कहानी केवल कागज और स्याही तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी उन मान्यताओं, रहस्यों और काले जादू की दास्तानों से जुड़ी है जो आज भी रूह कंपा देती है। इस किताब के इतिहास को लेकर इतिहासकारों में हमेशा मतभेद रहा है। आधिकारिक तौर पर यह किताब 18वीं शताब्दी के आसपास फ्रांस में उभरी थी, लेकिन किताब के भीतर यह दावा किया गया है कि इसे सन 1521 में लिखा गया था। किताब की कहानी के अनुसार इसे एंटोनियो वेनेशिया डेल राबिना नाम के एक व्यक्ति ने लिखा था। कहा जाता है कि एंटोनियो ने इस किताब की जानकारी सीधे महान राजा सोलोमन के उन प्राचीन लेखों से प्राप्त की थी जिन्हें दुनिया से छिपा दिया गया था। इस ग्रिमवा की सबसे प्रसिद्ध और डरावनी कहानी इसके दूसरे भाग में है, जिसे द ग्रेट पैक्ट कहा जाता है। ये खंड किसी साधारण जादू के बारे में नहीं है, बल्कि यह लूसीफर को बुलाने की एक पूरी मैनुअल है। कहानी के अनुसार एक तांत्रिक या जादूगर जो इस किताब का उपयोग करता है, उसे एक निर्जन स्थान पर जाना होता है। वहां उसे एक विशेष जादुई छड़ी और कुछ खास मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। किताब का दावा है कि इन क्रियाओं से नरक का द्वार खुलता है और शैतान का सेनापति लुसिफ्यूज रोफोकेल प्रकट होता है। कहानी यहाँ और डरावनी हो जाती है। जब लुसिफ्यूज प्रकट होता है तो वह मुफ्त में काम नहीं करता। वह व्यक्ति को अपार धन, ज्ञान और शक्तियां देने के बदले में उसकी आत्मा मांगता है। किताब में लिखा है कि हर 20 साल बाद उस व्यक्ति को अपनी आत्मा की किस्त चुकानी पड़ती है और मरने के बाद उसकी रूह हमेशा के लिए नरक की गुलाम बन जाती है। द ग्रैंड ग्रिमोयर से जुड़ी सबसे चर्चित आधुनिक कहानी वेटिकन सिटी से आती है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में इस किताब की जितनी भी कॉपीज मौजूद हैं, वे अधूरी या बदली हुई हैं। इसकी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट वेटिकन की सीक्रेट आर्काइव्स में एक भारी लोहे की तिजोरी में बंद है। वेटिकन से जुड़ी अफवाहें कहती हैं कि यह किताब अविनाशी है। एक बार इसे जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आग ने इसके पन्नों को छुआ तक नहीं। इसे फाड़ने की कोशिश करने वालों के साथ रहस्यमयी दुर्घटनाएं होने लगी। चर्च के पादरियों का मानना है कि यह किताब इंसानों के लिए नहीं है, क्योंकि इसके शब्द खुद एक जीवित ऊर्जा हैं जो पढ़ने वाले के दिमाग पर कब्जा कर सकते हैं। पुराने समय के तांत्रिकों की कहानियों में अक्सर इस किताब का जिक्र आता है। कहा जाता है कि 19वीं सदी में कई लोग इस किताब के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे। फ्रांस के एक छोटे गांव में एक व्यक्ति को इस किताब की एक पुरानी प्रति मिली। उसने जिज्ञासावश इसके कुछ मंत्रों का उच्चारण कर दिया। पड़ोसियों का कहना था कि उस रात उस व्यक्ति के घर से चीखने और किसी भारी जानवर के गुर्राने की आवाजें आ रही थी। अगले दिन वह व्यक्ति अपने ही घर में मृत पाया गया, लेकिन उसके शरीर पर किसी इंसान के नहीं, बल्कि बड़े पंजों के निशान थे। उसका चेहरा डर के मारे इतना विकृत हो गया था कि पहचानना मुश्किल था। ऐसी कई कहानियां हैं जहां लोग इस किताब को पढ़ने के बाद पागल हो गए। वे दावा करते थे कि उन्हें हर समय अपने कानों में कोई फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनसे बात कर रही हो। ये किताब 2 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग द हायरार्की ऑफ हेल, इसमें नरक के राजाओं, राजकुमारों और सेनापतियों की पूरी लिस्ट है। इसमें बताया गया है कि कौन सा शैतान किस काम में माहिर है। द्वितीय भाग द मैजिक, इसमें बीमारियों को ठीक करने, अदृश्य होने, छिपे हुए खजाने को खोजने और प्रेम संबंधों को वश में करने के मंत्र हैं। लेकिन ये सभी मंत्र किसी न किसी जानवर की बलि या रक्त से जुड़े होते हैं। आज के दौर में द ग्रैंड ग्रिमोयर इंटरनेट पर PDF के रूप में भी मिल जाती है, लेकिन जानकार चेतावनी देते हैं कि असली किताब की शक्ति उसके शब्दों के उच्चारण और उस भावना में है जिससे उसे लिखा गया था। अध्यात्म और अकल्ट के जानकार कहते हैं कि इस किताब को घर में रखना ही नकारात्मकता को बुलावा देना है। यह माना जाता है कि किताब के आसपास रहने से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने लगते हैं, पालतू जानवर अजीब व्यवहार करने लगते हैं और घर के सदस्यों के बीच अचानक झगड़े शुरू हो जाते हैं। द ग्रैंड ग्रिमोयर की कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां विज्ञान खत्म होता है और अंधकार शुरू होता है। चाहे ये सिर्फ एक प्राचीन डरावनी कहानी हो या हकीकत, इसने सदियों से इंसानों को डराया भी है और आकर्षित भी किया है। वेटिकन की बंद तिजोरियों से लेकर पुराने तांत्रिकों की काली कोठरियों तक, ये किताब इस बात का प्रतीक है कि इंसान की लालच उसे कितनी खतरनाक हद तक ले जा सकती है, यहाँ तक कि अपनी आत्मा का सौदा करने तक।